कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कंसेंट्रिक्स के एमकेट टेस्ट के जो भी आपके डाउट है, सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि आप ये टेस्ट को एक बार देते हो तो फिर से आप अगर फेल हो जाते हो तो कितना दिन के बाद दे सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या आप पेन या पेपर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप ये टेस्ट देते हो आपका फ्रंट कैमरा एक्टिव हो जाता है। तो ये चीज़ें जानना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर आप टेस्ट देते हो तो कितना दिन के बाद जो है आपका रिजल्ट आता है, कितना दिन के बाद जो है आपको एचआर कॉल करते हैं। या फिर बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि वो लोग को एमकेट टेस्ट के लिए पैसा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। तो सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, एमकेट जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि टेस्ट कंडक्ट कराती है, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराती है। इनके साथ में बहुत सारे कंपनीज जुड़ी हुई है, जैसे कि एमकेट के साथ में कंसेंट्रिक्स जुड़ा हुआ है, बायजूस जुड़ा हुआ है और भी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज जुड़े हुए हैं जो मतलब एमकेट का सहारा लेती है उनके जो रिक्रूटिंग प्रोसेस होते हैं उसके लिए। तो इसके लिए जो एमकेट का प्रोसेस होता है, मतलब जो कंसेंट्रिक्स के लिए एमकेट का प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे कंपनी जैसे कि बहुत सारे कंपनीज जो है इसके लिए चार्ज भी करती है, या फिर डायरेक्टली अगर आप एमकेट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे, लाइक अगर आप जो है एमकेट डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, एमकेट का एप्लीकेशन भी आता है उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे और टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने के बाद जो है अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनी एमकेट के साथ जो जुड़े हुए हैं वो लोग जो है आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, उसके लिए आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जो है कंसेंट्रिक्स के लिए सिर्फ जा रहे हो, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था वो कंसेंट्रिक्स के लिए बनाया था, तो कंसेंट्रिक्स के लिए आपको कोई पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अब जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे या फिर जब भी आप कंसेंट्रिक्स में अप्लाई करोगे तो आपको कंसेंट्रिक्स की तरफ से एक ईमेल भेजा जाएगा। ईमेल में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा और एक लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली टेस्ट को ओपन कर सकते हो अपने लैपटॉप में या फिर अपने फ़ोन में, या फिर आप जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सबसे पहला बात, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि कंसेंट्रिक्स में अगर आप अप्लाई करते हो तो किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप जाकर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बेसिकली उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है, क्योंकि ये बीपीओ इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, किसी और चीज़ के लिए जा रहे हो। क्योंकि कंसेंट्रिक्स मतलब जो एमकेट टेस्ट होता है वो बीटेक स्टूडेंट के लिए भी होता है, वो जो है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए भी होता है, वो एमबीए के लिए भी होता है। मतलब बहुत सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग तरीके टेस्ट होते हैं। लेकिन ये बीपीओ के लिए जो टेस्ट होता है ये टेस्ट उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। सबसे पहला बात तो यहाँ पे आपका इंग्लिश वगैरह सारा मतलब ज़्यादातर चेक करा जाता है। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे आप बताएंगे, मतलब आपको बोल कर बताना होता है, आपका इंग्लिश रिटन स्किल कैसा है, आपका इंग्लिश का स्पेलिंग वगैरह कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करी जाती है। बेसिकली इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें ही ज़्यादातर चेक करी जाती है। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा कम चेक करा जाता, कम मतलब उसका भी क्वेश्चंस रहता है लेकिन कम रहता है। इंग्लिश मतलब ज़्यादातर रहता है। तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, रिटन स्किल, इससे जो है इस टेस्ट से आपका थोड़ा बहुत पता चलता है कि आपके अंदर कैसी स्किल है, कैसा आपका इंग्लिश में मतलब आप कितना कंफर्टेबल है, सारी चीज़ें इस टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं। देखिए सबसे पहला बात तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं रहता है। यहाँ पे जो है सेंटेंस बनाना रहता है, लाइक सेंटेंस वर्ड इधर उधर रहते हैं उसको करेक्ट सेंटेंस बनाना। इसके अलावा जो है ऊपर में पैसेज रहेंगे, पैसेज से आंसर खोज कर लिखना। इसके अलावा जो है ईमेल राइटिंग, स्पेलिंग वगैरह चेक, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपने अगर 12th वगैरह ठीक ठाक से करा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। टेस्ट जो है आप आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन टेस्ट क्लियर करने के लिए या फिर टेस्ट को देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली अगर आप ऑफिस में जाकर देते हो तो ये सारे रूल्स के बारे में आपको पहले ही एचआर बता देंगे। लेकिन आप डायरेक्टली घर से दे रहे हो तो ये सारे रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। रूल्स नंबर 1 कि आप जब भी ये टेस्ट दे रहे हो तो आपका फ्रंट कैमरा जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो आप किसी तरह से भी आप चीटिंग इस टेस्ट में नहीं कर सकते हो।
कोई भी क्वेश्चन को नहीं आता है तो आप उसको उसको छोड़कर दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा सोचोगे कि मैं गूगल कर लूँगा या फिर कहीं से देख लूँगा, किसी से पूछ लूँगा, तो टेस्ट आपका क्लोज हो सकता है। क्योंकि ये फ्रंट कैमरा एक्टिव होता है, आप बॉडी मूवमेंट जो है इधर उधर नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्रंट कैमरा जो है आपका बॉडी मूवमेंट कैप्चर करता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है क्या आप पेन या पेपर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। तो जी नहीं, यहाँ पे आप पेन या पेपर यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो मैथमेटिक्स के मैंने पहले भी बताया कि मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश जो भी जिस चीज़ के भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी रफ वगैरह करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है क्वेश्चन कि आप टेस्ट दे रहे हो और टेस्ट जो है बीच में क्लोज हो जाता है। लाइक आप किसी भी कारण से, किसी का फ़ोन आ गया या फिर आपका बैटरी ख़त्म हो गया, किसी भी कारण से आपका टेस्ट बीच में क्लोज हो जाता है, तो क्या आप उसको फिर से रिज्यूम कर सकते हो, फिर से आप उस टेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो? तो नहीं, यहाँ पे जो है उस टेस्ट को फिर से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। जब भी आप टेस्ट दे रहे होगे, आपका जहाँ तक भी आंसर आपने करा है, मान के चलिए आप 20 क्वेश्चन आने वाला है, 20 क्वेश्चन में आपने जो है 15 क्वेश्चन आंसर कर दिए, उसके बाद आपका फ़ोन आ गया, टेस्ट क्लोज हो गया, तो 15 क्वेश्चन का जितना मार्क्स आएगा वही मार्क्स आपका कैलकुलेट होगा, आप फिर से उसको रिज्यूम नहीं कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों का मन में ये क्वेश्चन होता है कि आप जो है एक बार टेस्ट दे दिए, आपका टेस्ट खराब गया, आपको पता है, तो आप कितने दिन के बाद फिर से जो है आप टेस्ट दे सकते हो? तो देखिए, बहुत सारे कंपनी का कूलिंग पीरियड जो होता है वो 30 डेज़ का होता है, लेकिन नॉर्मली आप 7 डेज़ के बाद जो है फिर से टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप पास हुए या फेल हुए? तो देखिए, पास या फेल जो होता है ना, बेसिकली एचआर की तरफ से आपको इन्फॉर्म करा जाता है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आप फेल होते हैं तो आपको इन्फॉर्म ही नहीं करा जाता है, लेकिन बहुत बार जो है एक दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। अगर आप ऑफिस में जाके इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आप ऑफिस में जाकर ही आप टेस्ट दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपका इतना नंबर आया, इतना परसेंटेज आया, सारी चीज़। लेकिन बहुत बार जो है आप अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो आपको नहीं बताया जाता। अगर आप पास होते हो तो आपको इन्फॉर्म करा जाता है, पास नहीं होते हो तो आपको इन्फॉर्म नहीं करा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि आपको कितना परसेंटेज नंबर जो है यहाँ पे लाना पड़ता है। तो देखिए, नॉर्मली अगर आप 60% नंबर ला रहे हो तो यहाँ पे जो है आप सिलेक्ट हो जाते हो, और 60% नंबर लाना मेरे हिसाब से आसान है। आप आराम से 60% नंबर यहाँ पे ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी डाउट है, आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारा चीज़ को क्लियर करने का कोशिश करा है। तो और इससे रिलेटेड जो है मैं एक आर्टिकल भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आप एग्जैक्टली क्वेश्चंस वगैरह देखना चाहो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस आर्टिकल के थ्रू आप डायरेक्टली जाकर पढ़ सकते हो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो कंसेंट्रिक्स के इंटरव्यू में आते हैं। साथ ही साथ हमारा जो पहला वीडियो है उसका लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको थोड़ा रफली फिगर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल में कवर करा है। साथ ही साथ जो है आपको ये आर्टिकल और वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। रूल्स वगैरह के बारे में तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया कि क्या क्या रूल्स वगैरह यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा और कोई भी नॉर्मल डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ स्क्रीन में भी चल रहा होगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो ऑफिशियल पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी, लाइक BPO इंटरव्यू से रिलेटेड, सेल्स इंटरव्यू से रिलेटेड, और भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर कुछ अगर जॉब की वैकेंसीज आती है तो उस पर अपलोड होती है, तो उसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।